अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी आज का टॉपिक लेके आया हूँ नागरिकता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात। दोस्तों, इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर प्रक्रिया में लोग जो है अपने कागजात को ढूंढने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और लोगों के पास कागजात हैं भी और वे समझ नहीं पा रहे कि यदि देश में एनआरसी लगे या अब अगले साल से जो है जनसंख्या वाला काम चलेगा तो उसमें कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जो आपके पास होने चाहिए। आपको ना वोट कटने का डर हो, ना एनआरसी का डर हो और ना जनसंख्या वाला जो चलेगा पॉपुलेशन एनपीआर उसमें किसी तरह का डर हो। तो वो सारी चीज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट एक फाइल में लगा के तैयार रखिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये मैं अलग अलग बता रहा हूँ। इसमें से आपको पास जो जो भी डॉक्यूमेंट है वे रखिए, जो नहीं है उन्हें बनवा लीजिए। यदि आपको जरूरत हो, आवश्यकता हो, आपको लगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट, नागरिकता से संबंधित डॉक्यूमेंट, निवास से संबंधित और डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट है। तीनों तरह के डॉक्यूमेंट की मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई है और एक एक लिस्ट को मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए। देखो, जब भी नागरिकता साबित करने वाली बात आएगी, वो एसआईआर में आए या एनआरसी में आए या एनपीआर में आए, कहीं में भी नागरिकता साबित करने वाली बात होगी तो ये प्रमुख 6 डॉक्यूमेंट है। इनमें से आपके पास 1 या 2 डॉक्यूमेंट कंपलसरी होना चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे बनवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी देश में हुआ तो आपको इसकी जरूरत खास तौर से पड़ेगी। फिर उस टाइम आप परेशान होंगे। तो अभी आपके पास समय है, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनवा लें। सबसे पहले नंबर पर आता है भारतीय पासपोर्ट। दूसरे नंबर पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। तीसरे नंबर पर आता है नागरिकता प्रमाण पत्र। नागरिकता प्रमाण पत्र उनका बनता है जो विदेश से आके भारत की नागरिकता लेते हैं। चौथे नंबर पर वोटर आईडी यानी कि पहचान पत्र, जो फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया चल रही। पांचवें नंबर पर पैन कार्ड और छठे नंबर पर राशन कार्ड। ये 6 प्रमुख आईडी हैं जो आपकी नागरिकता साबित करने के लिए अहम है। तो इनमें से कम 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप जिस आईडी की जरूरत कम है जो आपकी बन जाए वो आसानी से बनवा ले। दूसरी बात आती है, यदि निवास साबित करना पड़ जाए कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहने हैं, तो निवास से संबंध में 9 डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये 9 डॉक्यूमेंट आपके निवास को साबित करते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपके 1, 2, 3, 4 जितने भी डॉक्यूमेंट चाहते से जाते हो उतने अच्छे हैं। तो पहला नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है बिजली बिल, वाटर बिल यानी पानी बिल, गैस बिल यानी कोई भी ये बिल अगर आपके पास है, इनके संबंधित कागजात है तो आप इन्हें संभाल के रखिएगा, एक जगह लगा। नंबर 2 पे बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक। बैंक में आपका कोई खाता है, पुराना खाता है, उसका स्टेटमेंट और पासबुक। तीसरा रेंट एग्रीमेंट, किरायनामा, कोई दुकान मकान कभी कोई किराए पे लिया है उसका रेंट एग्रीमेंट अगर आपने करवाया, रजिस्टर्ड हो या नोटरी हो, वो भी आप कराओ। नंबर 4 पे है ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, गाड़ी चलाने का लाइसेंस। नंबर 5 पर है वोटर आईडी पहचान पत्र यानी वोटर आईडी पहचान पर इतना बढ़िया और मजबूत सबूत होता है जो निवास में भी और नागरिकता में दोनों में। नंबर 6 राशन कार्ड। नंबर 7 डाकघर पासबुक, डाकखाने में यदि आपका खाता हो, एलआईसी हो, बीमा हो, कुछ भी हो डाकखाने का, वो भी। नंबर 8 आपकी जो जमीन है उस जमीन का बैनामा, खसरा, खतौनी, कोई भी जमीन के कागजात पुराने आपके काम आएंगे। और नंबर 9 पे मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी निवास का ही प्रमाण होता है। तो ये निवास के 9 कागज है। इनमें से भी आपके पास 1, 2, 3, 4 जितने जाते हो उतना अच्छा है। फिर आते हैं डेट ऑफ बर्थ, जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में। जन्म प्रमाण पत्र का इस टाइम बहुत ज्यादा वो चल रहा है। बर्थ के संबंध में ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे हमारी जन्म तिथि प्रमाणित होती है। तो सबसे पहला तो है जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपने अगर बनवा रखा है तो वो। दूसरे नंबर पे स्कूल की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट हो, टीसी हो, सनद हो, ये चीज, या 5वीं की भी अगर टीसी सनद आप में है तो वो आपकी वैलिड होती है। नंबर 3 पर आता है पासपोर्ट और नंबर 4 पर आता है पैन कार्ड और नंबर 5 पर आता है ड्राइविंग लाइसेंस डीएल। तो ये आपके जन्म के प्रमाण होते हैं, जन्म तिथि के सबूत होते हैं। इनसे ये साबित होता है कि आपकी एज इतनी है। तो ये मैंने अलग अलग बताया, नागरिकता के संबंध में, निवास के संबंध में, डेट ऑफ बर्थ के संबंध में कौन कौन से कागजात की आपको भविष्य में जरूरत पड़ सकती है।
यदि आपके पास ये कागजात अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी समय है, समय रहते इन कागजात को अवेलेबल करा लीजिए। आपको कागज बनवाने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट्स करके मालूम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।